सुक्खू सरकार पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। कांग्रेस ही नहीं, अपनी पार्टी बीजेपी को भी सुनाई खरी खोटी। बोले कांग्रेस बीजेपी दोनों जनता के सामने बनी हंसी की पात्र। सरकार पर किया सवाल खड़ा, बोले जनता के साथ हुआ अन्याय। अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने एक बार फिर से अपने शब्दों के बाण छोड़ दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बाणों से किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटे में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाते ही सुखविंदर सुक्खू ने सबसे पहले हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार द्वारा खोले गए लगभग 900 संस्थानों को बंद कर दिया। वजह बताई कि ये संस्थान बिना योजना और बजट के खोले गए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो जल्दबाजी जयराम सरकार ने संस्थानों को खोलने में दिखाई, वही जल्दबाजी सुक्खू सरकार ने दिखाई। शांता कुमार ने जो अपने सियासी बांध छोड़े हैं, उनसे उन्होंने अपनी पार्टी तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी जनता के सामने हंसी के पात्र रह गई हैं। शांता कुमार ने कहा कि जिस स्कूल में कोई बच्चा नहीं था उसे बंद करना उचित है। कुछ संस्थानों में डॉक्टर पहुंच गए और दवाइयों का वितरण शुरू हो गया। कई संस्थानों में लोगों के काम आसानी से हो रहे थे। ऐसे में बंद करने से पहले सुक्खू सरकार को समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी में जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इससे दोनों सरकारें जनता के सामने उपहास का कारण बन गई हैं। कांग्रेस सरकार हर विभाग की एक समिति बनाती, गुण दोष के आधार पर कुछ संस्थानों को बंद करती तो अधिक अच्छा होता। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में कोई बच्चा नहीं था उसे बंद करना उचित है। कुछ संस्थानों में डॉक्टर पहुंच गए और दवाइयों का वितरण शुरू हो गया। कई संस्थानों में लोगों के काम आसानी से हो रहे थे। ऐसे में बंद करने से पहले सुक्खू सरकार को समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी में जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इससे दोनों सरकारें जनता के सामने उपहास का कारण बन गई हैं। शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश के साधन बढ़ाने के लिए वाटर सेस लगाना अच्छा है। प्रदेश को 4000 करोड़ की वार्षिक आय होगी, परंतु बाद में बिजली महंगी करके ये बोझ जनता पर नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हिमाचल की पन बिजली परियोजना में 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में लेने का निर्णय मैंने करवाया था। उसका जनता पर सीधा कोई बोझ नहीं है, लेकिन सुक्खू सरकार द्वारा लगाए जा रहे वाटर सेस के बाद में ये बोझ जनता पर ही पड़ेगा। बहरहाल शांता कुमार कभी शांत न रहने वाले नेताओं में से हैं और समय समय पर अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। अब इन सुझावों को कौन कितना सीरियस लेता है वो अलग बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।